मई 2026 केरला में MBBS की पढ़ाई कर रहा एक स्टूडेंट अपने पिता को व्हाट्सएप मैसेज भेजता है। इस मैसेज में एक फाइल अटैच थी और साथ में लिखा था, सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे हैं, इन्हें हॉस्टल की लड़कियों तक पहुंचा दो। ये वही 300 सवाल हैं जो कल के नीट के पेपर में आने वाले हैं। जिस रात उसे मैसेज मिला उस रात तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अगली सुबह ये पेपर उसने हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट को बांट दिया। एग्जाम के बाद उस पेपर को पास के कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को दिखाता है और पूछता है कितने सवाल एक्चुअली में एग्जाम में आए थे। इस सवाल का जो जवाब मिला उस पर यकीन करना मुश्किल था। 90 में से 90 बायोलॉजी क्वेश्चन मैच कर रहे, केमिस्ट्री में भी 45 के 45 क्वेश्चन मैच कर रहे थे, वो भी अनब्रोकन सीक्वेंस में। एक कोमा या फुल स्टॉप भी इधर उधर नहीं था। कुल मिलाकर 180 में से 135 सवाल जो नीट के पेपर में आए वो इस लीक्ड पेपर में मौजूद थे। तो लोग इस एग्जाम के बारे में नहीं जानते, मैं उनके लिए बता दूं, ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं था, ये नीट था। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट का फ्यूचर डिसाइड करने वाला एग्जाम। ये पूरे देश का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है जिसे पास करके लोग डॉक्टर बनते हैं, वो डॉक्टर जिनके हाथ में लोग अपनी जिंदगियां सौंपते हैं। लेकिन इसका पेपर पहले ही लीक हो चुका था। इसी कारण दोस्तों देश के इतिहास में पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को नीट का एग्जाम कैंसिल करना पड़ा है। इस लीक के पीछे छिपा है एक ऐसा आदमी जिसकी तस्वीरें बीजेपी के नेताओं और राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर तक के साथ मिली हैं। एक ऐसा बंदा जिसके घर के 4 बच्चे अगले साल नीट का एग्जाम क्लियर करते हैं, और एक ऐसा आदमी जिसे एग्जाम से 1 महीने पहले ही पता था कि ये पेपर लीक होने वाला है। इमेजिन करो दोस्तों एक स्टूडेंट पर क्या बीतती होगी। किसी ने दिन रात मेहनत करके साल भर लगाया इस एक एग्जाम की तैयारी के लिए। एग्जाम लिख के सोचा होगा चलो फाइनली एग्जाम खत्म हुआ, अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ, छुट्टियां मनाने चलता हूँ। और छुट्टियों के बीच खबर मिलती है यहाँ तो अब रीटेस्ट होने वाला है, 2 महीने और लगाने पड़ेंगे। सोचकर देखो आपको कैसा फील होगा। कई स्टूडेंट के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। कईयों ने तो अपने नोट्स ही भेज दिए थे। पढ़ाई करने का अब तो मटेरियल ही नहीं था इनके पास। ऐसी खबरें सुनकर सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए एक सिंपल सा और जरूरी एडवाइस है, आपके लाइफ में प्लान बी या प्लान सी होना चाहिए। किसी एक एग्जाम के पीछे अपना पूरा फ्यूचर दांव पर मत लगाओ। इसलिए आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं पेपर एक्चुअली में लीक हुआ कहाँ से। नीट के क्वेश्चन पेपर आमतौर पर ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेसेस में प्रिंट होते हैं और अभी तक के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक महाराष्ट्र नासिक में ऐसी ही एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। इस प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े एक व्यक्ति ने किसी तरीके से पेपर चुराया, एक नेटवर्क में पास कर दिया। ये कोई अरे गहरे स्टूडेंट नहीं थे, बड़े प्री प्लान्ड और सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम कर रहे थे। दावा किया गया है डिटेक्शन से बचने के लिए पेपर को मोबाइल फोन से स्कैन नहीं किया गया, बल्कि एक हाई पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल किया गया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक शुभम खैरनार नाम के मेडिकल स्टूडेंट ने 10 लाख रुपए देकर क्वेश्चन पेपर की फिजिकल कॉपी खरीदी और इसकी सॉफ्ट कॉपी बनाकर 15 लाख रुपए में गुड़गांव में बेच दिया। गुड़गांव में इस पेपर से हैंड रिटन गेस पेपर बनाया गया जिसमें नीट के ओरिजिनल पेपर से 135 में से 120 क्वेश्चन डाले गए, बाकी अलग से क्वेश्चन मिक्स कर दिए गए। कुल मिलाकर 410 नंबर का गेस पेपर बना, इसलिए क्योंकि किसी को शक ना हो। इस पेपर के और कई वर्जन बनाए गए। नीट का एग्जाम शुरू होने से करीब 1 हफ्ते पहले 26 अप्रैल 2026 को गुड़गांव का एक डॉक्टर ये गैस पेपर 30 लाख रुपए में राजस्थान के जमुआ रामगढ़ के 2 भाइयों को बेच देता है, मांगी लाल और दिनेश विवाल। इन 2 नामों को याद रखना क्योंकि आगे की कहानी में बड़े इम्पोर्टेंट होने वाले। इनमें से एक भाई ने ये पेपर अपने बेटे को भेजा जो सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। 29 अप्रैल तक इन दोनों भाइयों ने ये पेपर एस्पिरेंट को बेचना शुरू कर दिया था। यहीं से ये पेपर सीकर के MBBS काउंसलिंग एजेंट राकेश कुमार मटवारी तक पहुंचा, जिसने इसे 5 लाख रुपए में खरीदा। अकेले राकेश ने ही लगभग 700 स्टूडेंट को ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया, जिनमें से एक केरला का MBBS स्टूडेंट था जिसे राकेश ने 30,000 रुपए में गेस पेपर बेचा। ये वही बंदा है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही बात की थी। केरला के किसी स्टूडेंट ने 2 मई को सीकर में वो क्वेश्चन अपने पिता को फॉरवर्ड की। जब पिता ने एग्जाम के बाद कोचिंग टीचर से क्वेश्चन वेरीफाई कराए, 180 में से 135 क्वेश्चन मैच हो रहे। ये सीकर के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराने की कोशिश करते हैं और यहीं से दोस्तों ये कहानी और भी शॉकिंग बन जाती है।